अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये चलते हैं आज के सेकंड व्लॉग की तरफ। ठीक है, तो ये दूसरा प्लांट है, जूसी प्लांट है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। वो है अनार का पौधा है। ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है इस पर काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है और अभी काफ़ी ज़्यादा फल हम इसमें से तोड़ भी चुके हैं, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जो है इसका जो जूस है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको डेली हम लोग इसके 1 2 3 ज़रूरत के हिसाब से जितने भी हमें चाहिए होते हैं हम अनार तोड़ के हम इसका जूस बनाते हैं। तो ये जो वाले देसी अनार है, ठीक है, अंदर से जो इनके जो बीज निकलते हैं वो वाइट कलर में होते हैं। तो आपको मैं तोड़ के हुए दिखाऊंगी भी कि इसमें साइज़ में कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन ये है कि इनके अंदर जो वो रस जो है वो भरा हुआ है, क्योंकि ये सीज़न है अब तोड़ने का। अगर आप इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो इनका जो पानी है वो अंदर से ड्राई हो जाएगा। ये देखें, तो कुछ कलर में थोड़े डार्क भी हो गए हैं। उनकी रीज़न भी यही है कि ज़्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है वो ख़राब हो रहे हैं, इसलिए हमने आज इनकी कटाई के बारे में सोचा है कि इनको तोड़ लिया जाए और इनको इस्तेमाल में लाया जाए। सेविंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम इसके बीज को निकाल के फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं और जब चाहें इसका जूस बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं तो उसमें निकाल के अगर हमने सेविंग भी की होगी तो उसके अंदर डालें तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के घर में भी ये पौधे लगे हुए हैं तो आप भी अपने व्यूअर्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। मैंने तो इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर की थी। 2 प्लांट थे, लेकिन एक प्लांट में कुछ मसले मसाइल हो गए थे जिसकी वजह से इसमें फल जो है वो सही तरीके से नहीं लगा, सारा ख़राब हो गया था। लेकिन ये वाला जो प्लांट है ये बिल्कुल सही रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि फलों का बादशाह तो आम को कहा जाता है, लेकिन जो असल ताज है वो अनार के सर पर ही है। अनार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी सेहत के लिहाज से, हमारी स्किन के लिहाज से। जो इसके छिलके हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, वो हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। उनको ड्राई करके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हम उनसे हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में वो शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने जो इनके छिलके हैं उनको सेव किया, सेव करके पाउडर बना के, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से उनको हमने अपने डेली रूटीन में यूज़ करना है। जैसा कि आपने सुना है अनार के बारे में कि ये कहावत है, कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार। ये कहावत ऐसे ही नहीं बोली गई, इसका मतलब ये है कि एक अनार में इतनी दवानी खसूसियत है कि इसके इस्तेमाल से हर किस्म की बीमारियों से इंसान दूर रह सकता है। तो जो अनार है वह इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अनार में फ़ाइबर, विटामिन के सी और इसके अलावा आयरन, पोटाशियम, जिंक, ओमेगा जो 6 फैटी एसिड्स हैं और बहुत कुछ है जो कि हमें इनसे फ़ायदे के लिहाज से मिलता है अनार के इस्तेमाल से। जब भी कोई शख्स बीमार होता है तो सबसे पहले उसको अनार का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि अनार खाने से न सिर्फ हम बीमारियों से महफूज रहते हैं, बल्कि ये एक सेहत के लिए बहुत ही जो वो इलाजमंद एक टूल है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा भी अनार है भी एक ऐसा फल कि जिसके तबी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो अनार का रस और अनार के जो बीज हैं ये दोनों सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर हम इनके बीज को चबा के इस्तेमाल करेंगे तो ये मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। इसके अलावा अनार का जो जूस है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, और ब्लड प्रेशर के अलावा जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो जूस पी सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। चलिए, अगर जूस कुछ लोग हैं कि उन मुश्किल होता है कि क्योंकि इसका ज़ायका खट्टा मीठा और खट्टा मीठा मिक्स 3 किस्म का होता है, तो कुछ लोगों को मतलब पीने के लिहाज से थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, स्पेशली जो लोग बीमार हैं, कैंसर की बीमारी है, कुछ और इस तरह के मुहलक डिजीज़ का शिकार हैं। तो वो वैसे भी इसको डेली यूज़ करें ना अनार का, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसका जो अगला फ़ायदा है ना, तो ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अनार के जूस के अंदर मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। ये जो अज्जा हैं ये जल्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जल्द को
जो वह नमी बख्शते हैं। जो ड्राई स्किन होती है उसकी ड्राइनेस इससे ख़त्म हो जाती है और इसके साथ साथ ये जल्द के लिए जो हमारी जवानी है उसको भी बढ़ाता है, उसकी खूसियत को है वो बढ़ा देता है। तो अनार के जूस में मौजूद जो विटामिन सी है ये जल्द को भी सेहतमंद बनाते हैं और इसके साथ साथ हमारी अपनी जो है कंप्लीट जो बॉडी है उसको भी स्टेबल रखते हैं। तो अनार के जूस में जो ये जो एंटीऑक्सीडेशंस हैं ये आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आँखों में कुछ लोग होते हैं उनकी सूजन रहती है, दर्द वगैरह होता रहता है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं कि अनार को मैं जो है फ्रूट बास्केट में मैं ले आई हूँ रूम में, और क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं इनको किचन में ले आई हूँ। अब मैं इनको ट्रे में जो है वो रखूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ ब्लैक कलर के हैं, लेकिन वो अंदर से मतलब इनका जो फल है वो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। गर्मी की वजह से इनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, लेकिन कुछ बहुत प्यारे और फ्रेश कलर्स में भी हैं और साइज़ के लिहाज से भी काफ़ी बड़े हैं। तो लेकिन ये है कि जब हम इनका जूस बनाते हैं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। जूस बनाने का तरीका यही है कि अगर आप काला नमक जो है वो इस खाने में अच्छा समझते हैं तो हल्का सा काला नमक डाल के, चीनी डाल के इसका जूस बनाएंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। चलें जी, देखें मैंने अपनी जो है ट्रे वो तैयार कर ली है अनार के साथ। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब मैं आपको निकालने का तरीका बताऊंगी कि अनार को निकाला कैसे जाता है। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुश्किल है, समझ नहीं आती। अगर तो फ्रेश होना तो बहुत इजी है, जिस मेथड से मैं बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन समटाइम ज़्यादा दिन के रखे हुए हों तो मुश्किल होती है, फिर भी आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सारे जो अनार के दाने हैं वो बाहर निकल आएंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी ही खूबसूरत एक एक दाना है। क्या अल्लाह ताला की ये नेमत है, कुदरत है, ताकत है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एक एक दाना इसका परोया है। ये देखें जी, हम इस तरह हल्का हल्का इसको मसलेंगे तो जो सारे अनार के दाने हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। जब भी हमने अनार को इस तरह से निकालना हो तो मुश्किल नहीं है, 2 से 3 कट लगाएं और मसलें तो ये सारे जो अनार के दाने हैं वो बाहर निकल आएंगे। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ये वाइट कलर के अनार हैं, ठीक है, तो देसी, ये रेड वाले नहीं हैं, लेकिन ये उसी तरह जूसी हैं और इनका जो टेस्ट है वो खट मीठा सा है। तो अब तो ये साइज़ में बड़े हैं, सही बिल्कुल जो फल है वो बन चुका है कम्प्लीटली, तो ज़्यादातर जो इसमें से वो मीठे ही निकलेंगे। तो हम छिलकों को साइड पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। मैं नेक्स्ट आपको अपनी लुक दिखाती हूँ अनार की, कि किस तरह अनार की जो खूबसूरती है वो हमारे खानों की जो रौनक है, हमारी जो टेबल की रौनक है, जब मेहमान आए हों तो किस तरह से ये बढ़ा देते हैं। तो चलें हम नेक्स्ट जो है इनको अनार को ट्रे के अंदर मूव करते हैं, ताकि जो एक ट्रे की हमारी लुक है वो बहुत प्यारी सी क्रिएट हो जाए। ये देखें एक एक दाना रस भरा कैसे चमक रहा है, तो खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो तकरीबन रेड अनार तो हर किसी ने खाए हैं, तो वाइट जो है वो कम क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है पाकिस्तान में तो आम है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन घरों में ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने रेड कलर के अनार, और बाज़ार से भी हमें रेड कलर के ही मिलते हैं, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा ये इसका जूस भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। चलिए जी देखें, ठीक है। तो कुछ फ्लावर जो पोमेग्रेनेट है वो मैंने ट्रे में सेट आउट कर लिए हैं, कुछ अभी मेरी बास्केट में पड़े हुए हैं, फ्रूट वाली जो बास्केट है उसी के अंदर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ये कह लें कि एक लजीज और सेहत के लिहाज से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आपको ज़रूर अपने डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो वैसे भी ये नॉर्मली इजीली मिल रहे हैं, वैसे तो सीज़न इनका ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनकी सेविंग्स हैं, तो लास्ट स्टेज पे हैं, तो हमें इजीली मिल जाएंगे। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट नहीं है अगर हम बाज़ार से भी इनको बाय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसके साथ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी जो न्यू वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। चलिए जी, फाइनल लुक की तरफ आप देख रहे हैं।
फ़ाइनल लुक। और रही बात छिलकों की, मैंने आपको बताया भी था स्टार्ट में, तो इंशाल्लाह इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि हमने जो छिलके हैं वो भी ज़ाया नहीं करने। तो इन छिलकों के क्या फ़ायदे हैं, हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं और इनकी सेविंग्स हमने कैसे करनी है ताकि ज़्यादा देर तक हम इन्हें जो महफूज रख सकें। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।